नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश नटानी फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन लेक्चर्स में, जिसमें हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की स्टडी कर रहे थे। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में आज मैं आपको एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लान की वर्किंग बताऊंगा बेस्ड ऑन द एक्टिवेटेड सर्ज प्रोसेस। जैसा कि मैंने आपको एक्टिवेटेड सर्ज प्रोसेस पहले बता दिया था, आज उसके बेसिस पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लान की हम फ्लो डायग्राम देखेंगे। तो सीवेज आप जानते हो कि सीवेज एक प्रकार से अपने घरों से निकला हुआ जो गंदा पानी होता है, जो भी टॉयलेट, बाथरूम या किचन से जो भी वेस्ट वाटर निकलता है, वो सभी सीवेज के अंदर आते हैं। सीवेज को हम सीवरेज लाइन के थ्रू, जो भी आपके घरों से सीवरेज लाइन जाती है उनके थ्रू आप इनको या तो भेजते हो किसी भी ट्रीटमेंट प्लांट तक, या फिर इनको ट्रांसमिट किया जाता है किसी भी लैंड या रिवर्स में डिस्पोज करने के लिए। एक और ख़ास बात यह कि जो सीवेज होता है उसमें 99% तक पानी होता है और सिर्फ 1% सॉलिड्स होता है, ठोस पदार्थ होता है। अब अगर मैं बात करूं कि सीवेज को ट्रीट क्यों किया जाता है, तो देखो, अगर सीवेज को आप डायरेक्टली किसी भी लैंड या रिवर्स में डिस्पोज करोगे तो वो ज़्यादा पोल्यूटेट कर देगी उस एरियाज को, उस रिवर के वाटर को। इस वजह से हम उसको डायरेक्ट डिस्पोज नहीं करके उसको ट्रीट किया जाता है। तो आज हम एक्टिवेशन प्रोसेस बेसिस पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लान का फ्लो डायग्राम देखेंगे। इसमें सबसे पहले अगर बात करूं मैं रो सीवेज की, तो रो सीवेज आपका सबसे पहले रो सीवेज को सीवेज लाइन के थ्रू ट्रीटमेंट प्लान तक लाया जाता है और ट्रीटमेंट प्लान से इसको सबसे पहले रो सीवेज इनलेट चैम्बर के अंदर पास किया जाता है। रो सीवेज इनलेट चैम्बर का काम क्या होता है, ये आपके सीवेज के फ्लो की वेलोसिटी को कंट्रोल करता है और जो भी आगे की प्रोसेस है उसके लिए फ्लो को यूनिफॉर्म बनाता है। तो ये आपका रो सीवेज इनलेट काम करता है। इसके बाद में रो सीवेज इनलेट से जस्ट पानी, जो भी वेस्ट वाटर है, वो पास होता है आपके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के फर्स्ट प्रोसेस, जिसको कि स्किनिंग कहते हैं, उसके अंदर। स्किनिंग, जिसे हम छन्नी भी कहते हैं, दो तरह की स्किन लगी होती है। पहले कोर्स स्किन लगी होती है, बाद में फाइन स्किन लगी होती है। कोर्स स्किन मतलब कि मोटे साइज वाली स्किन, और फाइन स्किन मतलब बारीक साइज वाली स्किन। तो जो मोटे साइज वाली स्किन होती है वो आपके बड़े बड़े ठोस पदार्थों को, जैसे कि आपके कप्स, आपके डिस्पोजल आइटम, पॉलीथीन वगैरह, इन सब को पहले ही रोक लेती है। और जो फाइन स्किन होती है उसके बाद में जो छोटे छोटे कण वगैरह होते हैं, बारीक कण, बारीक पदार्थ वगैरह, उन सभी को फाइन स्किन आपकी रिमूव कर देती है। आपकी स्किनिंग का एक और वर्क क्या होता है, ये जो भी आगे के प्रोसेस है उनमें जो पंप्स और जो पाइप्स लगे होते हैं उनको चोक होने से बचाती है, क्योंकि बड़े बड़े पदार्थ वगैरह सब यहीं पे रिमूव हो जाते हैं। इसके बाद में, स्किनिंग के बाद में, जो वेस्ट वाटर है वो नेक्स्ट प्रोसेस में जाता है, जिसे हम ग्रिट चैम्बर बोलते हैं। ग्रिट चैम्बर क्या करता है, जो ग्रिट होते हैं उनको रिमूव करता है। अब ग्रिट क्या क्या हो सकते हैं, ग्रिट आपके इनऑर्गेनिक सॉलिड्स होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, जैसे कि सैंड, रेत, राख व अन्य पदार्थ। और उसके अलावा मोटे कणों वाले भी जो भी पदार्थ होते हैं, उन सभी को ग्रिट चैम्बर से हटा लिया जाता है। ग्रिट चैम्बर में टाइम ज़्यादा नहीं दिया जाता, 40 से 60 सेकंड का टाइम दिया जाता है ग्रिट चैम्बर में वेस्ट वाटर को। वहाँ से फिर ये नेक्स्ट प्रोसेस, जो भी प्राइमरी ट्रीटमेंट है उसकी जो नेक्स्ट प्रोसेस है, जिससे हम प्राइमरी क्लेरिफायर या फिर प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक भी कहते हैं, उसमें लेके जाया जाता है। सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं उनको रिमूव किया जाता है। उसके साथ में ही बीओडी को भी कुछ हद तक कम किया जाता है। यहाँ पे कुछ हद तक बायोडिग्रेडेबल प्रोसेस होती है, जिसमें कि ऑर्गेनिक मैटर्स रिमूव होते हैं। तो यहाँ पे आप लगभग इसमें 50 से 70% तक तो सस्पेंडेड सॉलिड्स रिमूव होते हैं और 25 से 40% तक बीओडी रिमूव होती है। प्राइमरी क्लेरिफायर में एक तरह का सेडिमेंटेशन प्रोसेस होता है।
अब यहाँ से हम आगे के प्रोसेस की बात करें तो आगे के प्रोसेस में अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट स्टार्ट होगा। सेकेंडरी ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में अब यहाँ से ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट की प्रोसेस में एंटर कर चुका है वेस्ट वाटर। यहाँ पे सबसे पहले इसे एरेशन टैंक के अंदर भेजा जाता है। यहाँ पे एक्टिवेटेड सर्च प्रोसेस होगी जो कि एरेशन टैंक और सेकेंडरी क्लेरिफायर से मिलकर बनी होती है। आप यहाँ देख सकते हो ये दोनों से मिलके एक्टिवेटेड सेलर प्रोसेस बनी होती है। यहाँ पे वेस्ट वाटर को एरेशन टैंक के अंदर भेजा जाता है। एरेशन टैंक में डिफ्यूज एयर के थ्रू एयर पास की जाती है। यह आप देख सकते हो डिफ्यूज एयर के थ्रू यहाँ पे एयर पास की जा रही है। ये क्या करती है, ये जो भी आपके ऑर्गेनिक मैटर्स हैं उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू यहाँ पे बायोडिग्रेड किया जाता है। मतलब कि उनका विघटन किया जाता है, जैविक विघटन किया जाता है आपके ऑर्गेनिक मैटर्स का या कार्बनिक पदार्थों का। किसके बेसिस पे, जो भी जीवाणु या बैक्टीरिया होते हैं उनके थ्रू। यहाँ से आपकी बहुत ज़्यादा जो ऑर्गेनिक पदार्थ होता है उन सभी को रिमूव कर लिया जाता है। यहाँ पे आपको एरेशन टैंक का विजुलाइजेशन भी बताया हुआ है। ये आपका एरेशन टैंक है, इसमें एयर पास की जाती है। एयर पास करने से एक और काम क्या होता है कि जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, गैसेज है, वो भी जो बदबूदार गैसेज है, जो भी गंध वगैरह है, वो सब भी रिमूव हो जाती है क्योंकि डिजोल्व ऑक्सीजन बढ़ जाती है एयर देने से उस वेस्ट वाटर की। यहाँ से फिर हम इसे आगे के टैंक, जिसको कि हम सेकेंडरी क्लेरिफायर या सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक कहते हैं, इसके अंदर पास किया जाता है। इसमें हम जो भी बायोलॉजिकल स्लज होती है उसको अलग किया जाता है। यहाँ पे ही कंट्रोल किया जाता है। जो भी आपका ऑर्गेनिक सॉलिड्स वगैरह है उनको भी यही कंट्रोल किया जाता है। अगर वाटर सफिशिएंटली ट्रीट हो गया तो फिर उसे हम आगे वाले टैंक में भेजा जाता है। अगर वाटर ट्रीट नहीं हुआ तो इसको वापस रिसाइकल किया जाता है। तो ये सिस्टम लगा होता है आपके सेकेंडरी सेटलिंग टैंक के अंदर। यहाँ से जैसे ही जो वाटर ट्रीट हो गया उसको यहाँ से इंस्पेक्शन किया जाता है, जीवाणुओं बैक्टीरियाज को रिमूव किया जाता है क्लोरीन मिला के, या और भी कोई प्रोसेस हम जो डिसइंस्पेक्शन की प्रोसेस है उनको यूज करके हम इसको आगे के ट्रीटेड वाटर टैंक होता है उसके अंदर पास कर लिया जाता है। यहाँ से फिर हम इसको जो भी हमारे एक्स्ट्रा वर्क है जैसे कि गार्डनिंग, फ्लशिंग टैंक, इनके अंदर इस वाटर को यूज किया जाता है। अब क्या होता है कि जो भी सेकेंडरी क्लेरिफायर है वहाँ से जो भी प्राइमरी क्लेरिफायर है वहाँ से जो एक्सेस स्लज हुई थी, जो कि नीचे की साइड सेटल हो गई थी, उनको हम फिर स्लज थिकनर होता है उसके अंदर पास कर लिया जाता है। स्लज थिकनर में जो भी स्लज वाला पार्ट होता है उसको हम नीचे की साइड में सेटल करवा देते हैं। जो वाटर होता है उसको हम आगे के वापस एरेशन टैंक के अंदर पंप कर देते हैं। आप यहाँ देख सकते हो ये पंप कर दिया गया। अब यहाँ पे जो स्लज थिकर होता है उससे हम इससे आगे स्लज स्टेबलाइजेशन में भेज देते हैं। स्लज स्टेबलाइजेशन आपका क्या काम करता है, अब हम यहाँ पे स्लज स्टेबलाइजेशन में जो स्लज होती है उसको हम हीट देते हैं और हीट से उसको डिकम्पोज कर दिया जाता है। उसका एरोबिक या एनएरोबिक डिकम्पोजिशन कर देते हैं, उसको थिक कर देते हैं, उसको कम कर देते हैं, उसका जो हैजार्डनेस है उसको रिड्यूस कर देते हैं। यहाँ से जो भी आपकी जो थिक स्लज होगी उसको तो आगे पास कर दिया जाता है और यहाँ पे जो गैसेज बनती है उसको गैस होल्डर में स्टोर कर लिया जाता है। गैसेज आपकी मीथेन और कई प्रकार की बायोगैस बनती है जिसको हम आगे यूटिलाइज करने के लिए इस गैस होल्डर में स्टोर कर लेते हैं। और यहाँ पे जो आपके जो स्लज होता है जो कि सूखा हुआ स्लज है, ड्राई स्लज है, उसको हम फिर जो ड्राइंग बेड्स होते हैं उसके अंदर डिस्पोज कर दिया जाता है।
तो ये एक तरह से आपका कंप्लीट प्रोसेस हो गया। अब आप इसका एक एनिमेटेड वीडियो देख सकते हो। इसमें हमने ये जो वेस्ट वाटर था जो कि आपके टॉयलेट्स वगैरह से निकला है, उसको हम सीवरेज लाइन के थ्रू पास कर रहे हैं। यहाँ से ये आप देख सकते हो, ये सीवरेज लाइन है या सीवरेज जिसको हम बोलते हैं, वहाँ से पास हो रहा है। ग्रेविटी सीवर यूज़ किया गया है क्योंकि यहाँ पे कोई तरह का पंप वगैरह नहीं यूज़ करते हैं हम, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के बेसिस पे ही वाटर आगे पास हो रहा है, वेस्ट वाटर आगे पास हो रहा है। ये सभी घरों से वेस्ट वाटर लेकर आगे पास हो रहा है। यहाँ से फिर लिफ्ट स्टेशन होता है। लिफ्ट स्टेशन में जो भी सॉलिड्स होते हैं वो तो नीचे सेटल हो जाते हैं और जो वाटर होता है वो आगे पास कर दिया जाता है। अब यहाँ से ये आगे फिर हमारे ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुँचता है। ट्रीटमेंट प्लांट में जो सबसे पहला प्रोसेस होता है जो कि आप जानते हो वो होती है स्क्रीनिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कितना पानी आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना पानी आ रहा है, डिस्चार्ज हमने मेजर कर लिया। यहाँ पे फिर हम स्क्रीनिंग लगा के रखते हैं। ये बेल्ट स्क्रीनिंग है। आपको मैंने बताया था कि 3 तरह की स्क्रीनिंग होती है, एक फिक्स्ड होती है, एक मूवेबल होती है और एक रोटेटिंग होती है। तो ये आपकी रोटेटिंग है जो कि लगातार घूम रही है। यहाँ पे जो भी आपका कचरा है, जो भी आपके सॉलिड पदार्थ हैं, वो सब अलग कर लिए जाते हैं। ये एक रोटेटरी बेल्ट है जिसमें कि हम जो भी आपके मोटे मोटे कण वगैरह हैं, पदार्थ हैं, जो भी इनऑर्गेनिक सॉलिड्स है, उन सबको हम स्क्रीनिंग के थ्रू रिमूव कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ग्रिड क्लेरिफायर या ग्रिड चैम्बर। ग्रिड चैम्बर में आप लोग जानते हो कि जो कण आपके स्क्रीनिंग में रिमूव नहीं हुए, उन इन ऑर्गेनिक अकार्बनिक पदार्थों को हम ग्रिड चैम्बर के अंदर रिमूव कर लिया जाता है। ये आपके ग्रिड चैम्बर से आपके जो भी भारी पदार्थ है उनको हम रिमूव कर लिए। वहाँ से फिर ये नेक्स्ट प्रोसेस जो भी प्राइमरी ट्रीटमेंट का प्रोसेस है, प्राइमरी क्लेरिफायर, वहाँ पे सेंड किया जाता है। प्राइमरी क्लेरिफायर में इसको 2 से 3 घंटे का टाइम दिया जाता है, जहाँ पे जो भी आपके बड़े जो भी भारी कण है वो नीचे सेटल हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 तरह के पंप पाइप जा रहे हैं। एक ऊपर से जा रहा है, वो तो आपके वेस्ट वाटर को आगे जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में पास करेगा, और जो नीचे वाला पाइप है वो आपके जो स्लज है, जो भी एक्टिवेटेड स्लज है, उसको आगे पास करने के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो वेस्ट वाटर था उसको आगे के प्रोसेस एडेशन टैंक के अंदर पास कर दिया गया है। एडेशन टैंक में हम नीचे से एयर फ्लो करवाते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे अभी कि एयर फ्लो होगी। ये देखो एयर फ्लो हो रही है, एयर इंड्यूस करवा रहे हैं हम डिफ्यूज एयर मेथड से। यहाँ से फिर ये नेक्स्ट सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक या सेकेंडरी क्लेरिफायर या फाइनल क्लेरिफायर के अंदर आपका वाटर जाता है, जहाँ पे जो भी वाटर है उसको, उसकी जो स्लज होती है उसको आगे पास कर दिया जाता है, और जो वाटर वेस्ट वाटर होता है उसको फिर यहाँ से डिसइंफेक्ट करके और जो भी रिवर वगैरह में पास किया जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका ड्राइड स्लज था, जिसको हम आगे डाइजेशन टैंक्स होते हैं उनके अंदर पास कर देते हैं। डाइजेस्टर और डाइजेशन टैंक क्या करते हैं, उस स्लज का हैजार्डस है उसको रिड्यूस कर देते हैं, उसको कम कर देते हैं। आप ऐसा समझ सकते हो इसको कि कोई ये हीट मिलेगी यहाँ पे। तो जैसे कि आपके पास कोई वेस्ट वाटर है, उसमें आपने उसको गर्म कर दिया, तो गर्म करने पे क्या होगा, उसका पानी तो उड़ जाता है, उसकी जो क्वांटिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। सिमिलरली डाइजेशन टैंक में यही किया जाता है। यहाँ से फिर जो स्लज निकली है उसको हम ड्राइंग बेड्स वगैरह में डिस्पोज कर देते हैं। और जो यहाँ पे ये देख सकते हो, यहाँ पे इसका हैजार्डस कम किया जा रहा है और फिर इसको ड्राइंग बेड्स में छोड़ दिया गया है। तो इस तरह से ये सिस्टम हो रहा है आपका, जो आपकी स्लज थी उसका। और जो फाइनल क्लेरिफायर से जो वाटर निकला
उसको हम फिर फाइनली डिस्पोज कर देते हैं किसी भी रिवर, स्ट्रीम या लेन में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस वाटर को हमने कहाँ डिस्पोज कर दिया। यहाँ पे हम यूवी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, मतलब कि डिसइंस्पेक्शन कर रहे हैं, और डिसइंस्पेक्शन करने के बाद में उसका सभी बैक्टीरिया वगैरह रिमूव कर लिया जाता है, और वहाँ से फिर इसको आगे डिस्पोज कर दिया जाता है किसी भी स्ट्रीम, रिवर, पॉन्ड वगैरह में। तो ये यहाँ पे डिस्पोज कर दिया। तो इस तरह से आपको उम्मीद करता हूँ ये पूरी प्रोसेस काफ़ी अच्छी तरह समझ में आई होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।